तो आज की जो सी प्लस प्लस की क्लास है उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में अपने स्पेशल टॉपिक है और सभी लोगों ने इसके बारे में सुना भी है। इसका नाम पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है वन थिंग मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मीनिंग होता है मोर देन वन और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म या रूप। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक से अधिक रूप होता है तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म एक अच्छी फैसिलिटी है जिसकी वजह से हमें कई सारी चीजों से छुटकारा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म का अपनी रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखूं तो हमारा जो मोबाइल डिवाइस है वो एक पॉलीमॉर्फिक डिवाइस है, क्योंकि एक मोबाइल के कई रूप है। कभी वो कैमरा बन जाता है, कभी वो एफएम रेडियो बन जाता है, कभी वो सेल फोन बन जाता है, कभी वीडियो रिकॉर्डर बन जाता है, कभी प्लेयर बन जाता है। तो इस तरीके से एक ही मोबाइल डिवाइस चार पांच अलग अलग काम करता है। कभी जीपीएस के जैसा काम करने लगता है। अगर मोबाइल हमारा पॉलीमॉर्फिक नहीं होता तो हम अपने जेब में आज एक मोबाइल के बदले एक सेल फोन, एक जीपीएस डिवाइस, एक एफएम, एक कैमरा, एक वीडियो रिकॉर्डर, एक प्लेयर और डैश 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 कई सारी चीजें एक साथ जेब में लेकर के हम जाते हैं। लेकिन हमारा जो डिवाइस है वो पॉलीमॉर्फिक है। चीज एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है और उसके अलग अलग कई रूप हैं। तो ऐसा करने की वजह से होता क्या है, हमारा जो डिवाइस का मेंटेनेंस है वो कम हो जाता है। जैसे अगर मैं ये 6 डिवाइस ले जाता तो 6 चार्जर रखना पड़ता, छह को मुझे 6 अलग अलग बैटरी होती, 6 अलग अलग डिवाइसेस रखना पड़ता मुझे, सबको अलग अलग चार्ज करना पड़ता। यहाँ पर मैंने एक ही डिवाइस रखी है और सारे के सारे चीजों को एक ही में रख दिया है। तो बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं इसको ऐसा करने से। ये हमारा रियल लाइफ का एग्जांपल है। और आजकल जो है वो मैक्सिमम चीजें पॉलीमॉर्फिक ही बनाई जाती है, यानी एक ही चीज से एक से अधिक काम लिया जाता है। मोबाइल को से एक से अधिक काम लिया जा रहा है क्योंकि मोबाइल पॉलीमॉर्फिक है। ये हमारा रियल लाइफ का एग्जांपल है। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो यहाँ पर क्या पॉलीमॉर्फिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूं, क्योंकि आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं इसलिए मैं सी लैंग्वेज का एग्जांपल लेता हूं कि सी लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे सी लैंग्वेज की तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेटर मिलेगा प्लस। तो प्लस ऑपरेटर जो है वो काम करता है 4 + 5। इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 9। प्लस ऑपरेटर का एक सिंपल सा काम है कि दो नंबर्स को वो ऐड करता है। लेकिन क्या प्लस ऑपरेटर ऐसा कर सकता है 2/11/2020 +2 और आउटपुट आना चाहिए 4/11। प्लस ऑपरेटर है, एक डेट और एक नंबर को नहीं जोड़ सकता। एक डेट और एक नंबर को नहीं जोड़ सकता। ऐसा कर पाना प्लस ऑपरेटर के लिए पॉसिबल नहीं है। क्या हो अगर ऐसा होने लग जाए तो इस ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा जो प्लस ऑपरेटर है वो दो काम कर रहा है, नंबर को भी जोड़ रहा है और डेट को भी जोड़ रहा है। फिर तीसरा काम क्या हो अगर प्लस ऑपरेटर ऐसा करने लग जाए, मोहन प्लस कुमार, और आउटपुट क्या है इसका,
क्या होगा अगर हमारा जो प्लस ऑपरेटर है वो ऐसा करने लग जाए, ये तो करता ही है, ये भी करने लग जाए और ये भी करने लग जाए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारा जो प्लस ऑपरेटर है वो पॉलीमॉर्फिक हो गया है। और यहाँ पर हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिल रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म अपने एक प्रकार से अपने आप में क्रिया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल पर्सनालिटी दिखाता है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल पर्सनालिटी दिखा रहा है, जैसा मोबाइल तीन चार काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर प्लस ऑपरेटर तीन चार काम कर रहा है, हो सकता है ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पर एक एम्प्लॉय दो तीन काम करता होगा, तो वही पॉलीमॉर्फिज्म है वहां पर भी। और वहां पर भी एक एम्प्लॉय जो है वो पॉलीमॉर्फिक होता है और मल्टीपल रोल्स को अदा करता है। तो हमें एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल टास्क परफॉर्म कराने, इससे हमें फायदा ही होता है। सी लैंग्वेज में ये दो स्टेटमेंट जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि सी लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, तो वहां पर ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? लेकिन सी प्लस प्लस अलाउ करता है कि आप पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, तो सी प्लस प्लस में ये चीजें कर पाना अलाउड है। और इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। सी प्लस प्लस में अगर किसी ऑपरेटर से एक्स्ट्रा काम करवाना है, इस टाइप का काम करवाना है, पॉलीमॉर्फिज्म टाइप का काम करवाना है या पॉलीमॉर्फिक करना है उससे, तो हमें एक फीचर का यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ही है कि ऑपरेटर को ओवरलोड कर देना या एक से अधिक काम देना, और कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट या ऑपरेटर या कोई भी चीज एक से अधिक काम करती है तो उसको ओवरलोडिंग या फिर पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में सी प्लस प्लस में तीन चीजें होती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को फोकस करते हुए है। हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ऐसा होता हुआ आपको दिखाई देगा, और कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कोड कर सकते हैं। किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप ऐड करा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो आइए चालू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी को फोकस करेंगे, हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाले हैं आज। ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक बेहतरीन एग्जांपल है सी प्लस प्लस में। आइए हम स्टार्ट करते हैं, और सी प्लस प्लस की स्क्रीन पर हम जंप करेंगे। एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी। तो अभी आपको फिलहाल एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जिसमें टर्बो सी प्लस प्लस ओपन है, और इसमें हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। और हमें एक यहाँ पर एग्जांपल परफॉर्म करना है जिसमें हम एक डेट और एक नंबर को ऐड कराने वाले हैं। तो आइए चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड जो रहता है हमारा, डॉट एच, इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं हम लोग, और हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। अगला मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा। हमें ये स्पेशली ध्यान रखना है कि जो हम क्लास यहाँ पर बना रहे हैं डेट, क्लास का नाम है डेट, क्लास को यहाँ बंद किया। वॉइड मेन जब हम बनाएंगे, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि वॉइड मेन में हम ये काम कराएंगे। यहाँ पर मैं एक डेट D1 और D2 ऐसा लूंगा, और D1 डॉट dd या D1 प्लस 2 और D2 डॉट शो करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आप एक डेट और एक नंबर को सम कर रहे हैं।
जो कि पॉसिबल नहीं है नॉर्मली। अगर मैं इसको रन कराऊं तो यहाँ पर आप एरर आता हुआ देखेंगे। ठीक है, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन आ रहा है, लेकिन आप ऐसा करा सकते हैं। सी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पर एक क्लास में कुछ कोड कर देंगे तो ऐसा होने लग जाएगा। क्लास में किसका कोड करेंगे आप? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक डेट को इनपुट आउटपुट लेने में मदद मिले। तो मैं सबसे पहले करूंगा इंट डी डी एम और वाई वाई। क्लियर है? फिर मैं यहाँ पर पब्लिक में एक फंक्शन कर देता हूँ void get date। get date में डेट इनपुट लेगा और यहाँ पे कर देता हूँ int d int m और int y। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिले कि किस तरीके से इनपुट भी लिया जाता है। और डी डी इक्वल टू डी, एम एम इक्वल टू एम और वाई वाई इक्वल टू वाई। क्लियर है? अब मैं डेट को प्रिंट करने के लिए void शो नाम का एक फंक्शन बनाता हूं और शो में मैं डेट प्रिंट करूंगा सी आउट एंड एल। अब जो डेट होगी वो मेरी क्या होगी? डी डी, फिर मैं स्लैश, फिर एम एम, फिर हमारा होगा फिर से हम स्लैश प्रिंट करेंगे और फिर होगा वाई वाई। ये हमारी होगी डेट। जब भी मैं शो डेट करूंगा तो ये हमारा डेट प्रिंट होने लगेगा। तो हम यहाँ पर कोड में नीचे आते हैं, इस हिस्से को अभी हम मिटा देते हैं। एक्चुअली हमको ये करना है, ये वाली लाइन जो है इसको परफॉर्म करनी है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। हमें अभी फिलहाल यहाँ पर मैं लिखूंगा d1 डॉट गेट डेट और मैं कोई डेट देता हूँ, मान लो 2 नवंबर 2020। ये मैंने एक डेट दिया और d1 डॉट शो करूंगा तो मेरा डेट आउटपुट में आ जाएगा। देखिए मैं d1 डॉट शो कर दिया। यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीजें को ध्यान रखना है। ये देखिए, ये जो चीज है इसे ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो जब मैं इसको रन करूंगा तो सिंपल सी चीज है, आपको एक डेट प्रिंट हो रही है 2/11/2020। क्लियर है? अब हमें वो वाला एक्शन परफॉर्म करना है जिसमें डेट में हम वो चीज ऐड करेंगे। तो डेट में ऐड करने के लिए हमको इस क्लास के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक ऑपरेटर फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है? ऑपरेटर फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा डेट, उसके बाद ऑपरेटर एक कीवर्ड है और फिर प्लस। क्लियर है? डेट, उसके बाद ऑपरेटर और उसके बाद प्लस। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑपरेटर फंक्शन। इस फंक्शन को बनाने के समय आपको ध्यान देना है कि जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, ऑपरेटर के बाद वो वाला सिंबल लिखा जाता है और इसका जो रिटर्न टाइप है वो सेम जो भी होगा आप लिखेंगे। जैसे मैं एक डेट और एक नंबर को ऐड करूंगा तो एक डेट आउटपुट में आएगी, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है। क्लियर है? अब आपको एक चीज और ध्यान देना है कि अगर ये ऑपरेटर इस तरीके का है, जैसे मैं लिखता हूं D2 और यहां पर मैं डेट लिखने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर D2 इक्वल टू D1 प्लस 2 और यहाँ पर D2 डॉट शो कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसमें दो ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं, जैसे D1 और 2, दो ऑपरेंड्स हैं, तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा? एक आर्ग्यूमेंट होगा, वो भी प्लस के बाद वाला, यानी कि ये जो प्लस है और ये 2 है, इसको ध्यान में देना है। तो ये ऑपरेटर प्लस और इसके बाद एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पर इंट x लिख देता हूँ। क्लियर है? तो वो इस x वाली वैल्यू को डेट में हमको ऐड करना है।
तो इसको और ऐड करके नया डेट रिटर्न कर देना है। सबसे पहले मैं एक नया टेम्पररी डेट बनाता हूँ, डेट टी। अब मुझे करना क्या है कि जो टी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी दिस, या दिस नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, दिस डॉट डी डी प्लस एक्स। और टी की सेकेंड वैल्यू क्या होगी, दिस डॉट एम एम। और टी की थर्ड वैल्यू क्या होगी, दिस डॉट वाई वाई। तो एक नया डेट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप, डी डी एम एम और वाई वाई। तो टी नाम का एक नया डेट है जिसमें क्या किया गया है, टी डॉट डी डी इक्वल टू दिस डॉट डी डी। दिस डॉट डी डी मतलब जो भी डेट हमारे पास सेट होगी, देखिए यहाँ पर डी डी एम एम वाई वाई। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नया ब्लैंक डेट बनाए। और अभी हमारा डेट है मान लो 2 नवंबर 2020। तो इसकी डेट क्या होगी, 2 में ये एक्स प्लस हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, 4 नवंबर 2020। और ये इसको हम टी को रिटर्न कर देंगे, टी को क्या कर देंगे, रिटर्न टी। जब टी को रिटर्न करेंगे तो ये जो टी है वो रिटर्न होके कहां पर जाएगा, यहाँ पर D2 में। क्लियर है। अब इस कोड को एक सेकंड के लिए हम भूल जाते हैं और हम सिर्फ मेन फंक्शन पे ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो डेट बनाया है, D1 और D2। D1 में मैंने क्या वैल्यू दी है, 2 नवंबर 2020। और D1 में +2 कर दिया तो क्या हो जाना चाहिए, 4 नवंबर 2020, जो कहाँ स्टोर हो जाएगा, D2 में। अब यहाँ पर मैं अगर D1 डॉट शो करता हूं तो मुझे आएगा 2 नवंबर 2020, और D2 डॉट शो करूंगा तो 4 नवंबर आएगा। तो ये सी का कोड है मान के चलिए। तो ऐसा पॉसिबल होने लग गया है क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर कोड कर दिया है, पॉलीमॉर्फिज्म का कोड कर दिया है। अब सी प्रोग्रामिंग में बात करें तो इसकी ऐसा कोड होने लग जा रहा है। देखिए अभी ये ऑपरेटर जो है ओवरलोड किया हुआ है, रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आया, रिक्वायर्ड लेफ्ट साइड ऑफ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं टी डॉट, सॉरी ये रहा हमारा, दिस मिटा देते हैं हम इसमें। ओके, ये मैंने देखिए रन किया, जो पहला हमारा आउटपुट आया है वो लिखा हुआ है 2/11/2020, और उसमें मैंने +2 किया। तो जो सेकेंड लाइन का आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4/11/2020। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर नीचे कोड में देखता हूँ, ये हमारा कोड है। तो यहाँ पर मैंने डेट दिया, D1 में जो डेट दिया है मैंने वो मैं दे देता हूँ, मान लो 12। D1 में मैंने डेट दे दिया 15। D1 की जो डेट है वो क्या है, 15। और 15 में मैंने ऐड किया 4। तो D2 की जो डेट होगी वो क्या होगी, 19। तो यहाँ पर मैं एक और प्रिंट भी करा देता हूँ, सी आउट एंड एल D1 इक्वल टू, ताकि D1 इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ मिले हमको, D1 इक्वल टू, और इसमें भी मैं प्रिंट करा देता हूँ एल। और यहाँ पर हम लिख देते हैं D2 इक्वल टू, ताकि आपको पता चले कि D1 और D2 में क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो D1 की वैल्यू जो रहेगी वो ये है। तो D1 की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है 15/11/2020। D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 में +4 करा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको करना होगा, फंक्शन कॉलिंग है इसलिए इसको नीचे लाइन पे लिखना होगा। रन कराते हैं तो देखिए D1 की वैल्यू क्या आ रही है, 15/11/2020, और D2 की वैल्यू क्या आ रही है,
19/11/2020। तो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि पहली जो वैल्यू थी डेट की, उसमें हमने एक नंबर को ऐड कर दिया, जो कि इस लाइन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस लाइन पर इतने सारे कोड लिखने के बाद ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये ही वो इम्पोर्टेंट लाइन है जहां पर एक प्लस ऑपरेटर एक स्पेशल काम करता हुआ दिख रहा है, जो कि आप सी में नहीं कर सकते थे। सी प्लस प्लस में आप एक बार यहाँ पर क्लास बना दीजिए। मैंने क्लास बनाया और क्लास में ऑपरेटर को ओवरलोड किया। ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन लिखा जाता है। ऑपरेटर फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। ऑपरेटर फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है क्लास का, जिसमें ऑपरेटर कीवर्ड को यूज किया जाता है। ऑपरेटर कीवर्ड यूज करने के बाद उस सिंबल को लिखा जाता है, जैसा सिंबल जिस ऑपरेटर या सिंबल को ओवरलोड करना है। और इसके बाद आर्ग्यूमेंट में उस आर्ग्यूमेंट को पास किया जाता है जो यहाँ पर प्लस हमको करना होता है। जैसे यहाँ पे +4 है, इसलिए इंटीजर लिखा हमने। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या काम कर रही है, वो डिसाइड यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हमने प्लस लिखा जरूर है, लेकिन ये +4 करेगा कि नहीं करेगा वो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। मैं भले प्लस लिखा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो माइनस कर दे। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कोड में माइनस लिख दिया, तो आप लिखेंगे जरूर +4, लेकिन वो -4 कर देगा। अब देखिए यहाँ पर पहली जो डेट लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 15/11/20, और आपने यहाँ लिखा +4, तो 19 होना चाहिए, जबकि वो माइनस कर देगा। देखिए यहाँ पर D2 में 11/11/2020 आ रहा है। तो ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है, ऑपरेटर काम क्या करेगा वो डिसाइड करता है ऑपरेटर फंक्शन। ये ऑपरेटर फंक्शन की बॉडी डिसाइड करती है कि वो ऑपरेटर कैसा टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार जंप करते हैं अपनी पुरानी स्क्रीन पर, और हमने यहाँ पर अभी देखा है कि आज का जो हमारा टॉपिक था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। ये सारे फीचर्स जो हैं C++ में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं, और आज हम इस टॉपिक को फोकस करते हुए चल रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत अच्छा फीचर है। हमारे रियल लाइफ में लगभग हर चीजें पॉलीमॉर्फिक होती हैं, और उससे हमें काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसका सबसे अच्छा और जीता जाता है एग्जाम्पल है मोबाइल या सेल फोन। अगर हम अपने कंप्यूटर में इस तरीके का टास्क परफॉर्म करने लगे, दो नंबर ऐड होने लगे, एक डेट और एक नंबर ऐड होने लगे, दो स्ट्रिंग्स ऐड होने लगे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्लस ऑपरेटर है वो पॉलीमॉर्फिक हो गया है, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने उसमें किया है। तो हम आगे जो टॉपिक देखे थे वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर था। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए हमको एक ऑपरेटर फंक्शन क्लास के अंदर बनाना होता है, ये उसका सिंटेक्स है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ